अभी तक जो भी अटैक्स हुए वो डिफेंस बेस पे हुए, चाहे फिर वो पठानकोट हो, चाहे फिर वो पुलवामा हो, चाहे कोई भी अटैक्स हुए, अभी तक जो भी अटैक्स हुए हैं वो हमारे डिफेंस बेस पे हुए। ये पहला अटैक है इन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट जो कि सिविलियंस पे हुआ है। फिर आपने दूसरी बात बोली कि धर्म को पूछ करके, धर्म को, जिससे कि इंटरनल कंट्री में भी धर्म का जो पोलराइजेशन जिस तरह से पूरे इंसिडेंट का कॉन्फ्लिक्ट है वो हिंदू मुस्लिम्स का जो पोलराइजेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं उसको फ्यूअल किया है। क्योंकि एक वक्फ से तो हम निकल ही रहे थे, बात कर ही रहे थे, वो एक बहुत बड़ा चर्चा का एक विषय था ही था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सिविल अनरेस्ट की धीरे धीरे एक सिचुएशन आ रही है? क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट रहा है, जिस तरह से आपस में लोग बट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, और ख़ासकर ये जो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो, और जिस तरह से टूरिस्ट की पैंट्स खुलवाई गई, जिस तरह से ये चीज़, ये कहीं ना कहीं धक्का तो लगा है। लेकिन इसका जो लार्जर मैसेज जा रहा है भारतवासियों पर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उससे डील करने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह के ठोस कदम उठा सकती है? देखिए, ये सरकार केवल कहती नहीं है, इस पर हर दिन काम करती है। सबका साथ सबका विकास एक मोटो नहीं है, एक चुनावी नारा नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। क्योंकि जब तक ये राष्ट्र नीति नहीं होगी, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज अगर धर्म के नाम पर, अगर जाति के नाम पर कोई भी हमको बांटना चाहता है, वो हमारा दुश्मन है। और ये बात हमको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। और इस बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मुझे इसीलिए आता है क्योंकि एक तो हमारा दुश्मन है जो बॉर्डर के पार बैठा है, लेकिन कुछ दुश्मन हमारे ऐसे हैं जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, अपने आप को हमारा लीडर समझते हैं, और फिर भी हमको बांटने की बात करते हैं। हर दम बांटने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो या हिंदुओं में ही जाति के नाम पर हो। इस सारी चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। इस आतंकी हमले के बाद ये समझ आ गया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। आज का समय ऐसा है कि हम अगर साथ रहेंगे ना, सरकार के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, हर धर्म, हम जाति के साथ रहें, तो हम दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, पिछले कुछ इंसिडेंट्स के बाद ऐसा हमने देखा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में राहुल गांधी को कोट किया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। आज वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो हमारे देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। उस कुर्सी पर बैठने के साथ जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए, उन्होंने कभी नहीं निभाई। जब भी वो विदेशी धरती पर होते हैं, वो भारत के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल कर आते हैं। इस बार भी बोल कर आए। बताओ भाई, महाराष्ट्र के चुनाव थे पिछले साल, नतीजा क्या आया सबको मालूम है। आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सबको मालूम है। इस साल आपको अमेरिका जाकर वहां के छात्रों को ये बोलने की जरूरत है कि वोटिंग ठीक से नहीं हुई। तो ये जो एक सोच है, जो एक एंटी इंडिया सोच है, जो हमेशा एक प्रिविलेज माइंडसेट से एक आदमी चलता है, जिसको ज़मीनी हकीकत दिखाई नहीं देती, जिसको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये मेरे फेवर में नहीं है ना। तो इस सब चीज़ों को अब बंद कर देने का समय आ गया है। अब हमको ये सब टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक स्वर में जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, इसमें ताकत होती है। लेकिन हमारे खुद की देश के राजनीतिक सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोल पाते, हमारे साथ खड़े होकर बोलना नहीं चाहते। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान ने कहा हमने हमला नहीं किया, तो जी हम मान लेते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये आप हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए हमला हुआ, तो आप छोड़ दीजिए, अब इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो पार्टीशन तक पहुंच गए। मैं नाम नहीं ले रही, आप कहो तो मैं नाम भी ले दूं। इन सारे कांग्रेस के ही नेता हैं, इन सबका नाम मैं ले दूं। तो क्या करोगे आप इस देश के लिए, जब आपको अपनी राजनीति चलाने के लिए सिर्फ विभाजन करना पड़े, सिर्फ तुष्टीकरण करना पड़े, सिर्फ आपको जनता एक वोट बैंक के रूप में दिखाई दे। वोट बैंक के अलावा कुछ दिखाई देता आपको? अगर दिखाई दे रहा होता तो इतने साल जब आपका शासन था, आपकी सरकार थी, आपने काम किया क्या किसी के लिए? काम तो अब हम कर रहे हैं। और आप उसी जनता को भड़का के ये कहते हो कि मोदी सरकार तुम्हारे खिलाफ है, जबकि हम पहले दिन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हमको मिल रहा है, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ेगा। समझ ही नहीं आता, सुनना ही नहीं चाहते। तो गुस्सा तो आता ही है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो स्वर पाकिस्तान के हैं उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं और भारत में रहते हैं, भारत की जनता से वोट मांगते हैं, और उनको लगता है भारत की जनता उनको वोट दे देगी। ऐसा नहीं होने वाला, आने वाले समय में नहीं होने वाला। देखिए, जिसने विभाजन किया
वो अपने घर बैठा है, अपने देश में बैठा है, लेकिन इस देश का अगर कोई नागरिक ऐसी बातें करता है, वी एज सिटीजन्स वी शुड पुट अ फुल स्टॉप टू इट। हमें भी इन लोगों को कॉल आउट करना चाहिए ना। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए वी कैन नॉट अलाउ आवर सोसाइटी टू सफ़र। आपने बंगाल का नाम लिया, बंगाल का उदाहरण लिया, आपने वफ़ का नाम लिया। आप मुझे बताइए, आंदोलन के नाम पर आप अराजकता फैला रहे हो और कोई कुछ ना बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम किया है इस वजह से, ये भी इल्ज़ाम लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया है इस वजह से, हिंदू मुस्लिम तो आतंकियों ने किया है ना। हिंदू मुस्लिम तो आतंकियों ने किया है। आपको एक बात उन्होंने दिखा दी है कि वो आपको एक नजरिए से नहीं देखते, वो आपको बांट के देखते हैं, और वो इसीलिए पाकिस्तान चले गए थे जब इस देश का बंटवारा हुआ था। जो यहाँ रह गए वो कैसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख सकते हैं, मुझे बताइए। लेकिन AIMIM जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी मैंने उनका जो पूरे इस टेररिस्ट अटैक को लेकर के उनका जो पूरा जो स्टैंड है उसको जब देखा, वो सामने आता है, बहुत ही शानदार दमदार स्टैंड है। उन्होंने एंटी टेररिस्ट उन्होंने अपना स्टैंड लिया और प्रो भारत। तो ऐसे में जब हिंदू मुसलमान, आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो लेकिन यहाँ पे तो ओवैसी को तो एक इस्लामिक चेहरा माना जाता है। और आप ये देखिए, मेरा तो अब तक का ये मानना रहा है कि ओवैसी जी पहले इंसान होते थे। हर एक यहाँ पे निर्णय के बाद या इंसिडेंट के बाद जो हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर, और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते और थे, ओपनली बांटते थे। लेकिन आज जब देश की बारी आई है तो वो भी देश के साथ खड़े, स्टैंड लिया है, स्टैंड लिया है। उन्होंने क्लियर कहा है हिंदुओं को चुन के मारा गया। उन्होंने क्लियर कहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिज्म ने हिंदुओं को मारा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अरे वो कह सकते हैं तो ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कह सकते, मुझे समझ ही नहीं आता। अच्छा, शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार का साथ भी दिया है। ऐसा नहीं है सवाल नहीं उठाया हो, सवाल उठाया भी होगा, पर उन्होंने कहा कि जब देश की बात आती है आप पहले देश के साथ खड़े रहिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के फिर भी अच्छे खासे लोग हैं। 3 मुख्यमंत्री हैं उनके देश में, उसमें से एक सिद्धरामैया जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, अरे सुनकर गुस्सा आता है। मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं अपने देश को ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं अपने आसपास के युवाओं को ये समझाने के लिए कि मत सुनो इन लोगों की बातें, ये आपको बर्बाद करेंगे, ये आपको बर्बाद कर देंगे। जैसे इन्होंने देश को आगे बढ़ने नहीं दिया, इतने सालों तक पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया, हमेशा एक आपके सामने एक विजन रखा कि आप सेकेंडरी हैं, आप सेकेंडरी सिटीजन हैं अपने ही देश में। जो गर्व आपको होना चाहिए था भारतीय होने पर, वो आपके दिल तक आने ही नहीं दिया। इन लोगों की बातें मत सुनो। वही मैं आपसे यही चीज़ पहले भी बात हुई थी कि ओवैसी जैसा चेहरा जो कि देश में एक इस्लामिक चेहरे के नाम से जाना जाता है, कुछ भी होता है सबसे पहले विरोध करना, कोई भी लॉ आता है, कोई भी जहाँ कहीं भी मुसलमान या इस्लाम की बात होती है वो सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत पर आई तो उन्होंने I was honestly impressed। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी किसी बात को सही नहीं माना। I have always had a difference of opinion with all his political standings। तो नेशन फर्स्ट जो बात है कि भारत पहले, देश पहले, आई थिंक ये एक ऐसा है कि न केवल पॉलिटिशियंस, मीडिया, एवरीवन, ये जो हुआ है सबको यूनाइट करना चाहिए इसको, और सबको अपने अपने लाइंस ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कहाँ पे देश की बात हो रही है, कहाँ पे आपको नहीं जाना है, और कहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में रह करके फॉर द बेटरमेंट, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री काम करना चाहिए।